स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं। ये ज्योमेट्री का है, ये मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। गिवन दैट, हमें गिवन है कि P इज द सेंटर ऑफ ईच सर्कल। ये देखो, इधर भी P, इधर भी P, ये दोनों सेंटर है इन सर्कल्स के। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, हमने इन अननोन की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। इफ लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ है फ्रॉम द, यहाँ से बेटा, इफ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन, किधर गया, लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इज परपेंडिकुलर। अगर जो लाइन सेगमेंट यहाँ से ड्रॉ हो रही है वो परपेंडिकुलर है किसके, कोड के। तो इसको मैं आपको कॉपी पे करके दिखाता हूँ। पहले ये फिगर कॉपी पे बना लेते फिर। तो हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर क्या था, ये हम पहला पार्ट 1 करते हैं, फिर पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे कि पार्ट 2 में ये P क्या है, इसका सेंटर है, किसका, उस सर्कल का। ठीक है, और उसका रेडियस कितना है हमें ये इधर गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये यूं और ये इधर से यूं, ये कोड ड्रान है। ठीक है, ये थोड़ा इरेगुलर ज़रूर बनेगा लेकिन समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ये इनके पास आपको इन्होंने ये फिगर दी हुई। अब आपने फाइंड करना है क्या, एक्स। तो इन्होंने एक्स किधर कितने दिया हुआ है, इधर, ये एक्स आपने फाइंड करना है। हमने थ्योरम में बेटा पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट कोड को जब सेंट्रल लाइन से लाइन ड्रा करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। ये इधर से यहाँ बिल्कुल इक्वल है, इधर से यहाँ के। ठीक है, तो हमने अगर ये फाइंड करना है तो हम अगर ये फाइंड कर लें तो ये फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो और ये उन्होंने यहाँ पहले से दिया हुआ है, ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्स को फाइंड करना है, दो चीज़ें मौजूद हैं, तो हम यूज़ करेंगे क्या भाई, यूजिंग व्हाट, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये उसका बेस कहलाएगा, ये उसका परपेंडिकुलर कहलाता है और ये इसका हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता है लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ये हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 5। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, 5 का स्क्वायर। बेस हमारे पास हमने x मालूम करनी है तो इसको x का स्क्वायर ही रख लो। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, 3 का होल स्क्वायर। थोड़ा छोटा करके लिखने की कोशिश करता हूँ। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, x का स्क्वायर बेटा इसी तरह ही रहेगा, प्लस 3 ज़ा 9। समझ आ गई। अब इसको यहाँ ला के माइनस कर दो, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट लेने से क्या आ जाएगा, ये 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है और एक्स का स्क्वायर ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 4। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें x, ये वाला x है 4, लेकिन थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ए बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट्स में करता है, तो ये और ये बराबर है। हेंस x इज इक्वल टू 4। x किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये हमें किस तरह पता था, थ्योरम के मदद से। तो इसका पार्ट 2 करने की ज़रा कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, आपने y यहाँ पे फाइंड करना है, ये इनके पास दूसरा फिगर है। तो हम पैथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। ये बेस का स्क्वायर 8 है यहाँ पे बेस, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ही आएगा। तो 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y, तो y का स्क्वायर इसी तरह है
64 को हमने दूसरी तरफ ले जाके क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 इक्वल टू वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों इधर हम लेकर लेते, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में अंडर रूट ले लेते। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 का अंडर रूट आपके पास आ जाता है 6 का स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे हमने ये भी अंडर रूट ले लिया तो ये यहाँ से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास यहाँ x आया था 4 और इस फिगर की मदद से, और y आया आपके पास बेटा 6। तो थैंक यू वेरी मच।